स्थिति के अनुसार बदल गया। लेकिन बदलने से तो हम लोगों को बेईमानी करके, भगवान तो बेईमानी नहीं किया, ईश्वर तो बेईमान नहीं हो सकता। ईश्वर तो न्यायकारी है और सब जगह रहता है। उसको कहा गया है कण-कण में रहता है। तो जब ईश्वर कण-कण में रहता है और न्यायकारी है तो हमको तो पीछे वो नहीं करता, वो नहीं किया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम ही इसके दोषी हैं। और यदि हम दोषी हैं तो हम लोगों को दोष छुड़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष यह सम्मेलन बुलाया जाता है। लेकिन अपना दोष छुड़ाने के लिए अपना दोष मत कहिए, उसको अहंकार कहिए। इस अहंकार को लोग हटा नहीं पाते हैं और इस अहंकार में पड़े रह करके जिला के हमारे समाज के लोग नहीं आ पाते हैं। हमारे माननीय श्री विश्वकर्मा शर्मा जी अपने अथक परिश्रम से जिले का कोई भाग नहीं है कि आज तक छोड़ दिए हो, इस क्षेत्र में नहीं गए हो, उस क्षेत्र में नहीं गए हो। ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जिस प्रखंड में जाकर इन्होंने अपना जागरूकता उत्पन्न नहीं किया। लेकिन जब बुलाने की बात होती है, खर्चा तो हो जाता है, कुर्सी सैकड़ों लग जाती है, उसको भाड़ा देना ही पड़ता है। लेकिन आने वाले लोग जोड़ते हैं कि अगर मैं जाऊंगा हथुआ से तो 100 रुपया भाड़ा लगेगा, हिसाब जोड़ते हैं तो 400 रुपया 300 रुपया कमाइबे करेगा, मजदूरी मिलेगा। और वो कुछ लोग भी समाज के ऐसे दबंग लोग हैं कि दिन भर काम कराएंगे, साजी का डांट के खेदार के भगा देंगे। भाई चलो मेरे ले लियो, बाद में आके ले लियो, ए बेरा कौन आगा अकाजी बा के तुले लगो भड़वा पैसा अपन मजदूरियों दिन देने में उनकी समर्थ होते हुए भी अपनी बाहुबल के आधार पर, बाहुबल पर असमर्थता जताते हुए उनको मजदूरी भी नहीं देते हैं और खेदार देते हैं। वैसे गरीब आदमी यदि कहीं कोई नहीं मिलता है तो उस समय उसको याद पड़ जाते हैं विश्वकर्मा शर्मा। कि शर्मा जी एक दिन आए थे, बोले थे कि आपको कोई परेशानी होगी तो बोलिएगा। तो किसी से भाड़ा वाड़ा इंतजाम करके और गोपालगंज आ गया और इनसे भेंट हो गई। इनसे भी भेंट होना मुश्किल ही रहता है। भेंट हो गई तो अपनी व्यथा कहता है कि ये क्या करते हैं, किसी न किसी पुलिस में हो, कहीं ना कहीं कुछ मदद जो मदद देने लायक हो बंद पड़ता है, इनसे कर देते हैं। और अथा बहुत जबरदस्त मदद कभी कभी हो जाता है। तो ये सारी चीजें बातें जो हैं ये माइक पर कितना कहा जाए, माइक पर कहने योग्य नहीं है। बहुत सारी बातें जो ऐसी है जो माइक पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज के दूसरे वर्गों को बहुत खराब लगेगा कि लोग माइक पर ऐसे ऐसे बात कहते हैं। वही बात एक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वही बात ऐसे खूंखार जो पार्टियां हैं वो आकर के 10 को गरिया जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं, डरे नहीं बोलते हैं लोग। हम साधारण आदमी, साधु आदमी कुछ बोल देते हैं, कहेंगे यही खातिर साधु बनल बड़ान, यही खातिर साधु कहा करन, यही बोलती हैं। तो कितनी बात कहा जाए। और वो एक दिन के सम्मेलन में नहीं रहता। अगर हर साल अधिक लोग आते तो राय विचार किया जाता कि सम्मेलन को 3 दिन किया जाता। कहने से तो होता नहीं है। किसी सम्मेलन को 3 दिन करने के लिए 3 लाख रुपया लग जाएगा। तो इतना रुपया आए कहाँ से? इसमें जो है आप लोगों के सहयोग के, आप लोगों के चंदा वगैरह वो इकट्ठा करके हमारे विश्वकर्मा शर्मा जी हर साल किसी न किसी उपाय से एक सम्मेलन तो जरूर कर ही देते हैं। और कहीं से हम लोगों को भी सूचना मिल जाता है, हम लोग को अलग से उनका निमंत्रण नहीं जाता है या कभी चला भी जाता है। चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो ठीक है। हम लोग सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक आदमी को समाज बर्दाश्त नहीं होता है, मन नहीं लगता है। अगर हम समाज में नहीं जाएंगे, समाज में जाकर 5 गो बात नहीं कहेंगे अपनी, तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है। तो सोचते हैं कि जो 100 रुपया भाड़ा लगेगा उसका दवाई खरीदे के ऐसा चाहे भाड़ा दे के जाए, 5 गो बात कह देंगे तो मेरा तबीयत तो नहीं खराब होगा। अगर मैं आपके सामने 5 गो अपनी बात ना कहूँ तो तबीयत खराब हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने 5 गो बात कह दूँ तो हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। मुझे बीपी शुगर नहीं होता है और ना है। तो हम कहे हैं कि कभी तो हार ना मावा तो जग में जा पातर है, रौरा बेनो कमावाना चले विश्वकर्मा। आपके बिना इस जगत के लोगों का काम नहीं चलता था। दर दर की ठोकरें खाते थे,
हसुआ, खुरपी, कुदाल। पुराने जमाने में बैल हल खींचते थे और उसका जो हल बनता था वह विश्वकर्मा समाज के लोग ही बनाते थे। दूसरे को बलबूता नहीं था, दूसरे को अकल बुद्धि नहीं थी, अकल बुद्धि नहीं थी, लोग नहीं बनाया करते थे। तो आपको थोड़ा सा और सुनाकर मैं अपनी वाणी विराम दूंगा। कवना भरमवा में पड़ी के पंचाल भैया, आपस में भाव भर भर विश्वकर्मा। मन में शरम नाही, बाहर यादर नाही, तोहरा के देखी सब हंसे विश्वकर्मा। अब हम लोग हंसी के पात्र हो गए हैं, अब हम लोग उपहास के पात्र हो रहे हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, हो सकता है किसी को खराब भी लगे, अच्छा कुछ लोगों को लगता है, खराब कितना लोगों को लगता है। इन्हीं सब बातों को फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें और सुनाऊंगा, बताऊंगा। चलिए विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित विश्वकर्मा शर्मा जी को। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करूंगा कि आप लोगों ने इस सर्दी के मौसम में, यह कार्यक्रम दरअसल सर्दी के मौसम में ही होता है कि वर्ष के आपको शुभकामना दी जाए कि अंग्रेजी महीने का अंतिम महीना और नए वर्ष का नया महीने का आगमन होने के इस क्रम में दोनों काम एक साथ हो जाता है। तो सर्दी कोई बहाना नहीं है, गर्मी, सर्दी, बरसात।